हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है, जिससे अब हर सभी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो मैथ की तैयारी के लिए हमने ये चैनल पे जितने भी मैथ के चैप्टर हैं 1 से 15 तक, उस सभी के 10-10 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक चैप्टर से 10-10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 की दृष्टि से, उसके हिसाब से हमने 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है हर एक वीडियो में, जिसमें हमारे हर एक वीडियो में एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन होंगे और हम उसको पूरा अच्छी तरह से सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। और OMR शीट में किस प्रकार से भरते हैं वो भी चीज़ें आज आपको बताएंगे। एग्जाम में आपको किस प्रकार से कैसे इसको सॉल्व करना है और किस प्रकार से OMR शीट में इसको भरना है। तो आप अगर अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं हमारे साथ तो आपकी एग्जाम में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे और उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं होता, क्योंकि आपको पता प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस अभी से शुरू करिए। इन 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी इनको लिखिए, इनको सॉल्व करिए। चलिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब आपको मैथ की कॉपी मिले, तो मैथ के पेपर भी जब मिल जाए तो आपको सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिसके लिए हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो अपनी मैथ की कॉपी होगी उसमें से 1-2 पेज लास्ट में वहाँ पे क्या करना है, ऐसे रफ कार्य के लिए लिख लेना है। रफ कार्य, जहाँ पे आपको जितनी भी रफ कार्य है, जिस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ता है रफ कार्य का, वो करते जाना है। तो चलिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको वहाँ पे कॉपी में लिखना नहीं है, मतलब ये नहीं लिखना कि पहले का क सही है, दूसरे का क, तीसरे का ख, इस तरह से नहीं लिखना है। इसको OMR शीट में भरना है। तो इसको सॉल्व हम कहाँ करेंगे, तो इसको रफ कार्य जो हम पेज लिए हैं यहीं पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और OMR शीट में भरते जाएंगे। ये हमारे सीरीज का जो है 11वां वीडियो है, जिसको हम 111 से लेकर के इस OMR शीट में 111 से लेकर के 110 तक भरेंगे, 101 से लेकर के 110 तक भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पूरे 15 चैप्टर के 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये सारे तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं में से आएंगे या इनसे मिलते जुलते रहेंगे। ये हमारी 100% गारंटी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी गोले का वक्रपृष्ठ, ये 13वां लेसन है, आपको बताना भूल गया। ये लेसन नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। ये चैप्टर जितना भी इस पे क्वेश्चन आएंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फार्मूले सबके पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसके एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूलों को याद कर लेना अच्छी तरह से, या तो आप प्रैक्टिस करिए, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए, किसी गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, तो गोले का वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी दिया रहे गोले के बारे में, तो हम लिखते हैं क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। और यहाँ पे पूछा है उसकी त्रिज्या यानी आर पूछा गया है और वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, तो इसके बराबर हम लिख लेंगे 144 पाई। यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा और 4 से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, फिर 2 बचेगा, और 4 तिहाई 12, यहाँ से 2 बचेगा 24, तो 4 छक्के 24 यानी 36। आर स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो यहाँ से जब इसको r बराबर लिखेंगे तो ये 36 अंडर रूट में हो जाएगा और ये कैडी से बाहर आ जाएगा, तो 6 की 36 यानी 6 सेंटीमीटर जो हमारी होगी त्रिज्या होगी। तो चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन में टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन का ए सही है, तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का ए इस प्रकार से ऐसे अच्छी तरह से भर लेंगे। ध्यान रखिए भरते समय बहुत ही सावधानी रखना आपको, क्योंकि इसमें ना ही हम इसको इरेज कर सकते हैं, ना ही वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो का आयतन होगा। तो आपको पता है जो बेलन होता है उसका आयतन जो होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर h। आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच। हमने आपको पहले ही बताया, इसमें सब में फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें फार्मूला ही पूछा गया था। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की
बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो इसका आयतन, यानी इसका फॉर्मूला ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2πr²h, 1/3πr²h, 4πr²h या πr²h। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, πr²h। इस तरह से हम दूसरे का ऑप्शन नंबर डी OMR शीट में भर लेंगे। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आपको बहुत ही सावधानी से इसको भरते जाना है, चलिए नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। आपको बता दें अर्धवृत्त का परिमाप होता कैसे, पहले आप अर्धवृत्त देख लीजिए। इस तरह से ये होता है अर्धवृत्त, ये कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त होता है। तो इसका क्या परिमाप पूछा गया है, तो इसका जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है π+2 × r। यही हमारा फार्मूला होता है π+2 × r, अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ से हम देखेंगे परिमाप जो दिया था 36 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से π+2 × r बराबर दिया है 36। हमेशा पाई का मान ऐसे फार्मूले में दिया भी जाता है, वहाँ पे रखा जाता है 22/7। तो हम पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 + 2 बराबर × r बराबर 36। तो यहाँ से हो जाएगा 22 + 7 × 14। अगर यहाँ पे हम 7 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा r बराबर 36। तो यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 2 4 2 6 और ये हो जाएगा 1 और 2 3, 36/7 बराबर r बराबर 36 गुणे r है। 36 से 36 कट जाएगा और 7 से उधर गुणा हो जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, तीसरे का 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम इसमें भर लेंगे अपने OMR शीट में। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और इस चैनल पे हम टोटल 1 से 15 जितने भी चैप्टर हैं सबके क्वेश्चन ले आएंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। तो आपको पता है जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन इस तरह से आप देख लीजिए, गोले का आयतन ये होता है 4/3 πr³। ये होता है गोले का आयतन। तो हमें क्या बताया, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, यानी जो r2 होगा वो r1 का क्या हो जाएगा 3 गुना। जो r1 का यानी r1 हमारा पहले था, जो r2 हुआ वो 3 गुना हो गया। तो हमारा गोले का आयतन में जो अनुपात होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे रख लीजिए 4/3 πr1³ बटे 4/3 πr2 का क्यू। यहाँ से ये इससे पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, बचता r1 का क्यू बटे r2 का क्यू। तो r1 हमारा r1 रख लीजिए, r1 का क्यू बटे r2 के स्थान पे हम लिख लेंगे 3r1 का क्यू। तो r यहाँ पे हो जाएगा r1 का क्यू बटे यहाँ पे 3 का क्यू, यानी 27 3 3 का 9 3 27 गुणे r1 का क्यू। यहाँ से ये कट जाएगा, ये v1 बटे v2 लिख सकते हैं हम। तो r1 से r1 का क्यू से r1 का क्यू कट जाएगा 1/27, यानी जो v1 संबंधित v2 आया वो 1 संबंधित 27 आया, यानी जो हमारा r दिया था उसी का हम क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 27 गुना, यानी जो हमारा v2 होगा वो v1 का 27 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम कर लेंगे चौथे का। आप OMR शीट में अच्छे से भर लीजिए, चौथे का ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 संबंधित 27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम जान लेते हैं घनों का आयतन होता क्या है। घन का आयतन, घन का आयतन हमने बताया सभी में आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये AQ होता है, घन का आयतन जो होता है AQ होता है, और घन का संपूर्ण जो पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 6a²। तो आपको दिया क्या, AQ दिया 1 संबंधित 27, यानी इस तरह से आयतन में अनुपात दिया, यानी A1 का क्यू बटे A2 का क्यू। यहाँ पे दिया 1 से 1/27। तो आपसे यहाँ से A1 संबंधित A2 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 संबंधित
3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ से अब संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुपात जब हम निकालेंगे 6a1 का स्क्वायर, ऐसे 6a1 का स्क्वायर बट्टे 6a2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो 6 से 6 कट जाएगा, a1 यानी 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी 1 संबंधे 3 इसका आंसर होगा। तो 1 संबंधे 3 हम देख लेते हैं, सॉरी 1 संबंधे 9। तो 1 संबंधे 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमें पता क्या, ये क्यूब दिया हुआ था आयतन, तो क्यूब से हम जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आर्क ए का मान निकालेंगे, उसका जो भुजा होगा ए वो हो जाएगा 3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9। तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण होगा। इसके लिए भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन का जो विकर्ण होता है घनाभ का, वो होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, घनाभ का विकर्ण। ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस जो हमारी चौड़ाई होती है यानी b का स्क्वायर, और प्लस हाइट जो ऊंचाई होती है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, लंबाई जो दिया हुआ था यहाँ पे, लंबाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 और जो ऊंचाई है वो 6 है, 10, 8, 6। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया 100, प्लस 8 का स्क्वायर 8 64, प्लस 6 का स्क्वायर 6 चौकी 36। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, 6 4 10 और 0, 10 का 0 हासिल 1, 3 6 9 और 0 9 और 1, 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2, यानी ये पूरा आ गया 200। ये टोटल 200 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 200 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 200 को हम लिखेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये 100 हो गया। फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 5 10 50, फिर 2 से तो ये होगा 25, उसके बाद इसको 5 से करेंगे तो ये होगा 5, फिर एक बार 5 से तो एक बार में, यानी इसके जो गुणनखंड हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो अंडर रूट से बाहर 1 2 आ जाएगा और 1 5, अंडर रूट में 2 गुणे 5, अंडर रूट में बच जाएगा 1 2, ये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 दूना 10 और अंडर रूट में 2। तो यही हमारा आ जाएगा क्या, विकर्ण, सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो 10 अंडर रूट में 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा इसका। 6वें का ऑप्शन नंबर ए, 10 अंडर रूट में 2। तो चलिए 6वें का ये हम मार लेते हैं, इस तरह से भर लेते हैं। इस सीरीज में आने वाले सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है और जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे सभी अलग अलग प्रकार के होंगे और सभी हर चैप्टर से बनाए गए हैं, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंधी 1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, जब दिया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का पूछा जाए, तो त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा, ये हमारी वैकल्पिक विधि है बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात, ये अगर हम निकालें, अगर किसी क्वेश्चन पूछता है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए अब लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा, इसको अंडर रूट में रखेंगे, 4 संबंधी 1 दिया था, ठीक है। तो इसका जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और संबंधी 1, यानी 2 संबंधी 1 इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7वें का। इसको वैकल्पिक विधि किया जाता है, बिना फॉर्मूला लगाए तुरंत हल करना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप कम समय में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमित होगी, यानी कि जो परिमाप होता है, परिमित, उसी को परिमित भी बोलते हैं, यानी कुल परिमाप जो होगा, अभी हमने बताया अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है या परिमित, वो होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ये क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप,
अर्धवृत्त का परिमाप। ये होता क्या है, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो आर यहाँ पे दिया 6 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू 6। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके आंसर नहीं लिखा, इसी रूप में है, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे इतना सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर पाई प्लस 1 पाई प्लस 2 इंटू 6, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 8वें का। तो ऑप्शन नंबर बी को हम भर लेंगे इस तरह से, 8वें का ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सारी जानकारी मिल सके, वो भी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। चलिए 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। तो चाप की लंबाई जो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है वृत्त के त्रिज्य खंड की लंबाई, या लिखते हैं या चाप की लंबाई। तो यहाँ से होता है जो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई इसको लिखिए, या तो कभी कभी परिमाप पूछ देता है, चाप की लंबाई या परिमाप, चाप का परिमाप। ये होता क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए चाप होता क्या है या त्रिज्यखंड। जैसे कोई वृत्त है, इसी पे 60 अंश का कोण बनाते हुए कोई चाप खींचा गया, यहाँ से यहाँ तक कोई चाप है जो कि हमारे केंद्र पे वो 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है। तो यही चाप की लंबाई पूछी जा रही है, ये इसी का मान पूछा जा रहा है। तो इसको हम परिमाप भी बोलते हैं, त्रिज्यखंड, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, जिसका परिमाप ये होता है, या चाप की लंबाई ये होती है। तो चलिए इसको चाप की लंबाई या त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, ये दोनों का सेम फार्मूला होगा। तो ये होता क्या है, थीटा बटे 360 गुणे, और वृत्त का परिमाप जो होता है हमारा 2 पाई आर, बस वही लिखना है। ये वृत्त का परिमाप है, बस इसमें क्या करना है, थीटा बटे 360 रख देना। अगर यही पूरा वृत्त का पूछता, जैसे ये त्रिज्यखंड का ना पूछ के अगर पूरे वृत्त का पूछता, तो पूरा वृत्त जो है टोटल ये 360 अंश का कोण बनाता है। इसलिए अगर ऊपर हम 360 रख दें और नीचे 360, तो ये कट के 1 आ जाएगा, जिससे हमारा जो इसका परिमाप पूरे वृत्त का जो निकलेगा वो 2 पाई आर हो जाता है। अगर कोई त्रिज्यखंड का यानी कोण दे दिया है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा का मान रख के उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसका मान होगा थीटा के स्थान पे 60 अंश बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो यहाँ पे दिया हुआ था आर का मान 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22/7 2 गुणे इसका पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। यहाँ से रखेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 6 की 36, ये 6 आ गया। और यहाँ से हम देखेंगे 7 त्रिक 21, और ये देखिए 2 3 6, यहाँ इसको काट दिए 2 से 3 में, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो ऊपर केवल क्या बचा, 22, यानी जो त्रिज्यखंड की लंबाई आई वो 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 सेंटीमीटर। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हम भर लेंगे, 22 सेंटीमीटर। इस तरह से एग्जाम में आपको तुक्का मार के नहीं आना, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। और सॉल्व आप कब कर पाएंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे और सभी फार्मूले आपको याद होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अभी हमने इसको वैकल्पिक विधि में हम बता देते हैं। अगर इसमें परिधियों का या त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनकी क्षेत्रफलों का पूछे, जैसे हमने बताया था क्या, जब त्रिज्याओं का निकालना हो, क्षेत्रफल का दिया हो, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये होगा क्षेत्रफल का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात अंडर रूट में स्क्वायर कर दिया जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का, ये उसी फार्मूले से निकला हुआ है। हम दोनों साइड रूट कर दें, दोनों साइड का वर्ग कर दें, तो ये हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका दोनों का वर्ग कर देगा, रूट को इस साइड ला दे, तो इधर आके ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया है, और यहाँ पूछा दिया क्या था, परिधियों का अनुपात दिया था, क्षेत्रफलों का पूछा जा रहा है। तो इसी में हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, या त्रिज्याओं का दिया हो, परिधि का दिया हो, तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 4 चौका 16, यानी 9/16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, 3 4/3, 3/4, 16/9 या 9/16, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसको हम लास्ट वाला भर लेंगे, 10वें का जो होगा लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।